तो आप देख सकते हैं कि 9 महीनों में ये जंगल कितने खिले रूप में हमें निमंत्रण दे रहा है कि आओ यहाँ पे जो फ्री ऑक्सीजन है उसका आनंद और उसका जो सुख है वो हम सब मान सकते हैं। आज हम यहाँ पे गुरु नानक सेक्रेड फॉरेस्ट मोहाली में पंजाब में यहाँ पे शुभेंदु शर्मा जी के साथ हैं, जो कि ए फॉरेस्ट के फाउंडर हैं, जिनकी इंस्पिरेशन के साथ और जिन्होंने हमें ये मेथोडोलॉजी सिखाई, मियावाकी मेथोडोलॉजी, जिसके साथ हम लोगों ने यहाँ पे गुरु नानक सेक्रेड फॉरेस्ट, गुरु नानक पवित्र जंगल लगाया है। और हमें ये बताते बहुत खुशी हो रही है कि अब तक पंजाब और बाकी कई राज्यों में 400 ये सेक्रेड फॉरेस्ट, 400 पवित्र जंगल लगाए जा चुके हैं। इस जंगल की खासियत ये है कि इस जगह पे 1400 जो यहाँ के देसी, यहाँ के नेटिव स्पीशीज के पेड़ हैं, वृक्ष हैं, वो लगाए गए हैं और 40 से ऊपर प्रजातियों के रुखों का ये जंगल बनाया गया है। और हम अब शुभेंदु जी से ये विनती करेंगे कि हमें बताएं कि ये मियावाकी टेक्नोलॉजी है क्या, ये मेथोडोलॉजी है क्या। थैंक यू डॉक्टर साहब। मियावाकी मेथड जंगल लगाने का एक वो तरीका है जिससे आप उन जंगलों को वापस लेके आ सकते हैं जो कुछ हजार साल पहले इस जगह पर पाए जाते रहे होंगे। जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पे जो प्रजातियाँ आप देख रहे हैं, ये प्रजातियाँ वो प्रजातियाँ नहीं है जो आमतौर पर पंजाब में लोग लगाते हैं या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग लगाते हैं। ये वो प्रजातियां हैं जो जिनका वर्णन गुरु ग्रंथ साहिब में, रामायण में, महाभारत में या हमारी एक किस्से कहानियों में मिलता है। हाँ जी, ये वो प्रजातियां हैं जो इस जगह पर प्राकृतिक रूप से हमेशा से उगती आई थी। किसी कारणवश, चाहे वो खेती हो या चाहे वो सफ़ेदा जैसी, यूकेलिप्टस जैसी स्पीशीज़ का लगना एक कारण हो सकता है, धीरे धीरे प्रजातियां पूरी तरह से ख़त्म हो गई। और मियावाकी मेथड का इस्तेमाल करके आप इन प्रजातियों को बहुत तेज़ी से वापस लेके आ सकते हैं। एक ऐसा वन बना सकते हैं जिसे किसी रखरखाव की ज़रूरत नहीं है। और एक बार इस जंगल को आपने लगा दिया तो अगले 9000 साल तक ये जंगल इसी प्रकार से बरकरार रहेगा। वाह वाह। तो आप देख सकते हैं कि 9 महीनों में ये जंगल कितने खिले रूप में हमें निमंत्रण दे रहा है कि आओ यहाँ पे जो फ्री ऑक्सीजन है उसका आनंद और उसका जो सुख है वो हम सब मान सकते हैं। और ये जो भी वृक्ष आपको नज़र आ रहे हैं, ये पंजाब के वृक्ष हैं और यहाँ के देसी वृक्ष हैं, जिससे यहाँ की धरती बहुत उपजाऊ होती है। और शुभेंदु जी हमें बताएंगे कि ये जो बायोडाइवर्सिटी का ये बहुत ही मनमोहना एक केंद्रित जगह बन जाती है, जिससे बहुत बायोडाइवर्सिटी आती है, उसका क्या कारण है? जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है किसी भी जानवर के लिए, किसी भी जीव जंतु के लिए उसका खाना और ठिकाना। जैसे इंसानों के लिए भी रोटी, कपड़ा, मकान, जीव जंतुओं के लिए भी खाना और उनकी रिहाइश। जब आप एक ऐसा वृक्ष लगाते हैं जिसपे वो फल उगता है जो किसी जीव का खाना होता है, तो बड़ी जाहिर सी बात है कि वो उसकी तरफ आकर्षित होगा। वाह वाह। जब वो आके रहने लगता है, जब वो उस जगह पे खाना के लिए आता है और वो देखता है कि ये जंगल इतना घना है कि यहाँ पर मैं किसी भी शिकारी जीव को दिखाई नहीं दूंगा, उसको यहाँ पर सुरक्षित महसूस होता है। उसको लगता है अगर मैं यहाँ पे घोंसला बनाऊंगा तो मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, मेरे अंडे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे जंगल के इतने घने होने की वजह से। तो वो वहाँ पे रहना भी शुरू कर देता है। तो इस प्रकार के जंगल को लगाने के बाद आप देखेंगे कि जो चिड़ियाएं, जो कीट पतंगे, भौरे, तितलियां इस इलाके में पहले कभी दिखाई देते थे, फिर दिखाई देना बंद हो गए, इन जंगलों के लगने के बाद वो आने शुरू हो जाते हैं। आप यहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ सुन सकते हैं, कितनी ज़्यादा चिड़ियाएं हैं। ये इन यूकेलिप्टस के पेड़ों पे नहीं बैठ रही है। उस सफेदी की प्लांटेशन में एक तोते की, एक कौवे तक की आवाज़ आपको नहीं आएगी। और ये जो 4-5 देसी दरख्त लगे हुए हैं, इन पे तोतों का जमावड़ा लगा पड़ा।
जैसे जैसे जंगल बड़ा होता जा रहा है, यही तोते, यही हॉर्नबिल, यही छोटी मोटी चिड़ियाएं जो आज इस जंगल में आ रही हैं, इनका साइज भी आप देखेंगे बड़ा होता चला जाएगा। बड़ी से बड़ी चिड़िया इस जंगल की तरफ आने लगेगी, मोर तक आने लगेंगे जब ये पेड़ बढ़ के इतने मजबूत हो जाएंगे कि मोर का भार सहन कर सके, और इनकी संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। वाह! तो देसी पेड़ों को वापस लाकर आप जीव जंतुओं का खाना और उनके रहने का स्थान भी वापस लेके आ रहे हैं, और जैसे ये जीव जंतु वापस आएंगे तो नेचुरली, प्राकृतिक तरीके से हमारा वातावरण जिसकी हमें ज़रूरत है, इन चिड़ियों की चहचहाट जब हमारे कानों में पड़ती है तो हमें कितना सुख मिलता है। बिल्कुल। और जो हमें यहाँ पे अच्छी फ्रेश जो हवा, जो उसको अंदर शरीर में ले जाने का जो सुख मिल रहा है, उसको बयान नहीं किया जा सकता। तो हम सब जीव जंतुओं के साथ मिलजुल कर जब रहते हैं, जब हम प्रकृति के साथ काम करते हैं, उसके विरुद्ध नहीं, उसके साथ जब काम करते हैं, तो आराम से ये सारी चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं। तो हमें बहुत ही इस बात की खुशी है कि अब तक इकोसिक की तरफ से 400 से ऊपर जो ये फॉरेस्ट हैं, ये जो जंगल हैं, गुरु नानक पवित्र जंगल, गुरु नानक देव जी के नाम पे लगाए हुए ये जो जंगल हैं, पंजाब की धरती, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली के कई कोनों में ये जो जंगल हैं धरती को और भी उपजाऊ बना रहे हैं, हरा भरा बना रहे हैं, और आने वाले समय में इनकी गिनती और भी बढ़ेगी। हम आप सबको निमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, और ज़्यादा से ज़्यादा हम जंगल हिंदुस्तान के, इंडिया के कोने कोने में लगा के इस धरती को बचाने का अपना पूरा योगदान दें। हम सब कर सकते हैं। ये हमें सरकारों के ऊपर निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें किसी कॉरपोरेशन की विनती करने की ज़रूरत है। ये काज हम खुद कर सकते हैं कि गुरु नानक साहब ने कहा है, अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है। हम अपनी हाथों के साथ अपना काम खुद कर सकते हैं। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभेंदु जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, जिनकी गाइडेंस के कारण ही ये सब अब तक जो संभव हो सका। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।